परंतु ये तब हो सकता है जब आत्मिक स्थिति है। तो ये तीनों बातों को मिला करके समेटने की शक्ति। परंतु समय ऐसा है कि हर प्रकार से हमें समेटना चाहिए, चाहे अपनी वस्तुएं हैं, चाहे अपना धन है, किसी भी तरह से समेटो। जो हमें सफल करना है, किस तरह से हमें अपने जीवन को। मुझे याद है कि एक बार दिल्ली में भूचाल आ रहा था और बार बार भूचाल आ रहा था। जापान में एक बार, वहां भी बहुत भूचाल आते हैं। तो हर एक ने एक छोटा थैला रखा हुआ है। उस थैले में एक दो कपड़े, अपनी जो जरूरत का सामान है, थोड़ा सा 100 के नोट नहीं, 10 के रुपए। क्योंकि कहते हैं जितने छोटे नोट होते हैं ना, तो किसी को चाय लेनी है, किसी को देना है, 100 के नोट तो नहीं देंगे ना। तो थोड़े वो रखे उन्होंने। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रख लिया कि अगर कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो थोड़े बादाम खा लेंगे, थोड़े पिस्ते। तो जापान में भी तो सभी ने एक छोटी सी बैग तैयार रखी थी कि जैसे ही हमको भागना पड़ेगा घर से तो मेरे पास एक छोटी बैग होगी। तो बाद में जब थोड़ा डर कम हुआ भूकंप का, तो सबको मन में ये लगा कि देखो यही तो मुझे चाहिएगा टाइम पर, सारा घर लेके तो नहीं निकलेंगे। मुझे याद है एक बार गया ना मैं भी, बाबा के घर में आग लगी। तो जो बहन थी वो भोग बना रही थी, मालपुरा भोग बना रही थी। पर इतने में फ्लेम आया आग का, बहुत जबरदस्त। लकड़ी के मकान होते हैं वहाँ, बहुत बार पेंट किया होता है, तो आग फैलने में देर नहीं लगती। तो सभी सोचने लगे, क्लास चल रही थी कि क्या निकालें। तो कोई कहने लगा फ्रिज ले लो, कोई कहता है बाबा की मुरली ले लो, हर एक अपना अपना कि ये ले लो ये ले लो, पर समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या लेना है हमको। तो इसलिए जो समेटना है बाहरी रूप से भी, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि जो मेरी पर्सनल ज़रूरत की चीज़ें हैं वो एक अलमारी में रख के, पापा का तो स्टॉक बहुत बड़ा होता है सेंटर पर, फिर दो बहनों को कहती हूँ ये सारा स्टॉक है